हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना ली हूँ। यह पीडीएफ 2023-24 के लिए नई बुक का पीडीएफ है। ठीक है, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 जो हमें दिया है कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चलिए, पूछा गया है देखिए पूछा गया है कि सिपाही ने सूबेदार तक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका लेखक है, तो इसका राइट आंसर होगा सीताराम पांडे। कौन है? तो सीताराम पांडे। चलिए, अब देखिए पूछा गया है अवंती भाई लोधी का संबंध का किस क्षेत्र से? लोधी का संबंध का कौन से क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामगढ़। कौन से क्षेत्र से? तो रामगढ़ यानी कि मांडला। ठीक है, अब दिया है कि तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? कौन से राज्य के? तो इसका राइट आंसर है कानपुर। कौन से राज्य के? तो कानपुर के वह सेनापति थे। अब दिया है कि खुदरा राज्य स्थित है। खुदरा राज्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर? उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। अब दिया है कि कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे? असंतोष के तो लिखना है कि कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। इतना आपको नोट कर लेना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है कि मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी? तो लिखना है कि 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अ- अस- फस- अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप के रूप में क्या हुआ? उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अब यह कि अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा है? भारतीयों पर तो लिखना है कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किया। इस संबंध में जो कि पहला आपको लिखना कि सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। दूसरा लिखना है कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। चलिए, अब देखिए पूछा गया है कि अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर शासन में शामिल किया गया था? ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो लिखना है कि अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, चलिए, अब हमारा देखिए पूछा है कि इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है? तो लिखना है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब पूछा है कि उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो लिखना है उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद और झांसी थे। ये सब क्या थे? विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अब पूछा गया है कि किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में
शामिल होता है। किन परेशानियों के कारण? तो लिखना है कि गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त और तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे, ताकि हम अंग्रेजों से छुटकारा पा सकें। ठीक है। अब देखिए दिया गया है कि 1824 में कंपनी के सैनिकों ने वर्मा जाने से क्यों मना किया? तो लिखना है 1824 में लिखना है कि कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। क्या होगा? उनका धर्म और जाति क्या होगा? तो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हमारा पूछा है कि 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिएगा क्या बदलाव किया गया था, आपको लिखना है तो लिखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव की है। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। कहाँ पर? तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को बायस राय का अहोदा दिया गया। तीसरा, भारत के लोगों ने धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला लिया। चौथा, देखिए इतिहास में क्या था कि प्रश्न प्रश्न तो ठीक है, लेकिन इसका उत्तर क्या तो थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ज्यादा लंबा लिखाने का प्रयास नहीं करूँ, लेकिन जितना हो सके उतना ही लिखाता हूँ। ठीक है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतिहास है। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। ठीक है, इतना क्या करना आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। चलिए, अब इसके आगे देखिए दिया है कि नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाया। आपको एक दर्शाने, देखिए आपके बुक में क्या है, आपको एक मानचित्र दिया गया है और यहाँ पर कुछ आपको नाम दिया गया है। ठीक है, उस चीज को आपको दर्शाने के लिए मानचित्र में, ये आप नहीं भी बनाइए तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको बनाना है तो पेज नंबर दिया गया होगा, वहां से आप बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम लोग समाप्त करते हैं।